हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे, इससे पहले मैंने वेरिएबल आपको बताए थे, आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके कौन कौन से वेरिएबल होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। जब भी आप वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल दो पार्ट्स में आपका डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका लोकल वेरिएबल एंड दूसरा होता है आपका ग्लोबल वेरिएबल। तो अभी जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम लोकल वेरिएबल की। तो जावास्क्रिप्ट लोकल वेरिएबल जो होते हैं, जावास्क्रिप्ट लोकल वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड ब्लॉक ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं उनको बोलते हैं आपके लोकल वेरिएबल। इट इज एक्सेस विद इन द फंक्शन और ब्लॉक ओनली। इसे आप केवल उस फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं, फंक्शन से बाहर आप उसे यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्क्रिप्ट, मैंने यहाँ पर फंक्शन लिखा है एबीसी एंड इसके अंदर वैर लोकल इक्वल टू 5 किया है। तो ये वेरिएबल है, ये एज अ लोकल वेरिएबल है। इसके बाहर, इस फंक्शन के बाहर आप इस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते, इसके अंदर ही आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें ग्लोबल वेरिएबल की बात करें तो ये ग्लोबल वेरिएबल है आपका एंड ये आपका लोकल वेरिएबल है, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर डिफाइन है। इसके अंदर, फंक्शन के अंदर इसके साथ आप कुछ भी वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, बट जैसे ही फंक्शन के कर्ली ब्रेसेस आपके क्लोज होंगे उसके बाद आप बॉडी, मतलब फंक्शन की बॉडी कंप्लीट होगी, उसके बाद आप इसे यूज नहीं कर सकते। इसलिए इनको बोलते हैं आपका लोकल वेरिएबल। तो कोड के थ्रू प्रॉपरली हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो VS कोड को आप ओपन कर लीजिएगा, न्यू फाइल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एंड फाइल का नेम लिख देते हैं लोकल डॉट HTML से ही हम लोग इसे सेव कर रहे हैं। तो मैंने ये फाइल क्रिएट कर ली है। नाउ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर डॉक टाइप, सबसे पहले डॉक टाइप आपका आ जाएगा, देन HTML, देन आपको हेड सेक्शन बनाना है तो हेड, आप हेडिंग दे दीजिए यहाँ पर। देन टाइटल में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप टाइटल दे दीजिए, टाइटल दिस इज लोकल वेरिएबल प्रोग्राम, ये कोड आप लिख सकते हैं। देन आ जाइए बॉडी के अंदर, हम लोग प्रॉपरली डिफाइन करेंगे। तो बॉडी, सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग को आपको स्टार्ट करना है। तो स्क्रिप्ट, जो भी एक्शन हम लोग परफॉर्म करेंगे स्क्रिप्ट के अंदर, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो जब भी आप फंक्शन क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, फंक्शन प्रॉपरली हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है, कैसे ही वर्क परफॉर्म करता है। तो अभी मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ, सिंपल फंक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पर एज अ डिस्प्ले कर लेते हैं। डिस्प्ले फंक्शन हमने यहाँ पर क्रिएट किया है एंड देन फंक्शन की प्रॉपर्टी मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि आगे आपका फंक्शन है। अभी वेरिएबल की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर आपने वेर कीवर्ड के थ्रू एक वेरिएबल क्रिएट किया है a इक्वल टू 10। देन उसके बाद आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू प्लस, आपने a को क्या कर दिया, यहाँ पर प्रिंट कर दिया। सेव करेंगे आप इसे, डायरेक्टली रन करा सकते हैं आप, डिबग करेंगे क्रोम पे हम लोग इसको रन करते हैं। तो अभी ये शो नहीं करेगा, क्योंकि आप जब तक आप फंक्शन तो आपने क्रिएट करिए, ये फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे वो वर्क नहीं करेगा। बॉडी तो आपने क्रिएट कर दिया है, इसके बाद फंक्शन को कॉल करना मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पर आप डिस्प्ले को कॉल भी करेंगे, तो फंक्शन को कॉल डायरेक्ट आप डिस्प्ले एंड इसको कॉल कर सकते हैं। तो नाउ अब मैंने ये सेव किया, अब आप इसे रिफ्रेश कर दीजिए तो आपका ये वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो ये अभी आपने यहाँ पर इसे क्रिएट किया। मान लीजिए मैं दूसरा वेरिएबल, यहाँ पर दूसरा फंक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं एज अ फंक्शन, या आप आउटसाइड, इस फंक्शन के आउटसाइड को प्रिंट करना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आप यहाँ पर वैल्यू ऑफ a आउटसाइड फंक्शन इक्वल टू, सो अगर मैं ये लिखूं यहाँ पर, इक्वल टू फंक्शन प्लस हमने यहाँ पर कर दिया है एज अ ए। अगर आप ए को यहाँ पर लिख रहे हैं, सेव करेंगे आप इसे, देखिए आउटसाइड, अब आपका ये ए जो वैल्यू है वो आउटसाइड है, और मैं यहाँ पर इसको बी आर टैग कर देता हूँ, बी आर, ताकि नेक्स्ट लाइन पे आपका शो करे। सेव किया आपने, देखिए अब आउटसाइड की बात करें हम लोग यहाँ पर, ये आउटसाइड आपका ए हो गया है एंड इसको जब आप रन करेंगे, रिफ्रेश करते हैं आप,
तो यहाँ पर कोई भी रिजल्ट ये शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ये एक एरर आपको जनरेट करके देगा कि ए जो है वो डिफाइन नहीं है। जो आउटसाइड वाला ए है वो आपका डिफाइन नहीं है, क्योंकि आप इस ए को आउटसाइड यूज करें इस फंक्शन के बाहर, तो इस ए को आप इस फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं आपका लोकल वेरिएबल। सेम अगर आप कोई दूसरा फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर फंक्शन एक और क्रिएट किया है एज अ शो, एंड इस फंक्शन के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन के अंदर मैंने वैर लिखा है b इक्वल टू 20, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं वैर c इक्वल टू a प्लस b। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो ये a इस फंक्शन के अंदर आपने डिफाइन किया उसको यहाँ पर आप यूज करें, बट अगर आप इसे यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर आप लिख रहे हैं वैल्यू ऑफ c इक्वल टू प्लस आपने c को प्रिंट कर दिया। तो इस केस में भी अगर आप इसे सेव करेंगे, रन करेंगे, और इसके बाद आप इसे कॉल कर लीजिए, डिस्प्ले के बाद हम लोग कॉल कर लेते हैं एज अ शो मेथड को। शो मेथड को आप कॉल करेंगे, सेव करते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर आपने ए को डिफाइन नहीं किया है, आप चाह रहे हैं कि ये जो फंक्शन के अंदर आपने ए डिफाइन किया वो इस फंक्शन के अंदर भी यूज हो जाए। तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेरिएबल जो है लोकल वेरिएबल है, वो केवल इस फंक्शन के अंदर ही यूज होगा, इसके बाहर आप उसे यूज नहीं कर, आउटसाइड भी नहीं कर सकते हैं, और दूसरे फंक्शन के अंदर भी आप उसे यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप फिर से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए ए इज नॉट डिफाइंड, क्यों बोल रहा है, ये तो इस वाले के लिए बोल रहा है। मैं इस लाइन को अगर यहाँ से रिमूव भी कर दूं, सेव किया आपने, देन अब आप रिफ्रेश कीजिए अगेन, तो सेम आपकी एरर यहाँ पर जनरेट हुआ, अनकैच रेफरेंस ए इज नॉट डिफाइन एट शो। शो के अंदर ए जो है वो डिफाइन आपका नहीं है। तो ये आपका क्या है, एक लोकल वेरिएबल। हाँ, अगर आप यहाँ पर ए को डिफाइन कर देते हैं, वैर इस ए की वैल्यू मैं 90 ले लूँ, तो अब ये इसका लोकली आपने ए को भी डिफाइन कर दिया। तो इस केस में अगर आप इसे सेव करेंगे, देन आप रिफ्रेश करेंगे, तो दोनों की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, रिटर्न करेगा ये आउटपुट में। तो वैल्यू ऑफ इक्वल टू 10 एंड वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू आपका 10, ये 10 रिटर्न कर रहा है। तो ये होता है आपका लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल हमेशा आपका फंक्शन के अंदर ही डिफाइन होगा, और उसकी प्रॉपर्टी जो है केवल फंक्शन के अंदर ही परफॉर्म होगी। तो ये था आपका लोकल वेरिएबल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्लोबल वेरिएबल। थैंक यू स्टूडेंट।